BIS symbol pertaining to contactor and machine, कॉन्टैक्टर व मशीन की संबंधित BIS चिन्ह। तो BIS क्रम संख्या है, कोड नंबर, वर्णन, चिन्ह और टेबल। तो हम इसमें वर्णन और चिन्ह देखेंगे। तो स्विच गियर सामग्री, स्विच गियर सामग्री सामान्य संकेत। तो इसका संकेत करने के लिए इस तरह से सिंबल बनाया जाता है। और लाइन, एकल लाइन यानी सिंगल लाइन से प्रदर्शित एक पोल स्विच यानी सिंगल पोल स्विच को इस तरह से सिंबल बनाया जाता है। और एकल लाइन से प्रदर्शित 3 पोल स्विच को इस तरह से सिंबल बनाया जाता है। और एकल लाइन से प्रदर्शित 3 पोल स्विच को वैकल्पिक संकेत, एकल लाइन से प्रदर्शित 3 पोल स्विच का वैकल्पिक संकेत तो इस तरह से बनाया जाता है। प्रेशर स्विच का बात करें तो P और इस तरह का ये सिंबल है। उसी तरह से थर्मोस्टेट जो होता है, थर्मोस्टेट का ये स्विच होता है। उसी तरह से हम बात करेंगे तो सर्किट ब्रेकर, तो सर्किट ब्रेकर ये है हमारा सर्किट ब्रेकर। और सर्किट ब्रेकर यह इस तरह का स्विच बनाया जाता है। सर्किट ब्रेकर का वैकल्पिक संकेत तो 9.5 संख्या वाले संकेत में आयत में कुछ संकेत देता है जो सर्किट ब्रेकर से संबंधित होते हैं। तो इस तरह का सिंबल दिया जाता है। अब बात करते हैं सर्किट ब्रेकर का वैकल्पिक संकेत, तो इस तरह से दिया जाता है सर्किट ब्रेकर का वैकल्पिक संकेत। अब बात करेंगे कि लघु परिपथ, अंडर वोल्टेज और थर्मल ओवरलोड रिलीज के साथ सर्किट ब्रेकर को इस तरह से सिंबल बनाया जाता है। उसी तरह से लघु परिपथ, थर्मल ओवरलोड सुरक्षा और नो वोल्ट ट्रिपिंग के साथ हस्त परिचालित सर्किट ब्रेकर को इस तरह से सिंबल बनाया जाता है। उसी तरह से लघु परिपथ और नो वोल्ट ट्रिपिंग यानी 3 पोल के साथ मोटर के सोलेनाइड प्रचालित वाई परिपथ वियोजक को इस तरह से सिंबल बनाया जाता है। उसी तरह से बात करेंगे कि मेक से पूर्व ब्रेक होने वाला चेंज ओवर कॉन्टैक्ट नोट स्थिर संपर्क 60 डिग्री के अतिरिक्त किसी भी कोण पर रखे जाते हैं ताकि ड्राफ्ट्समैन के कार्य में सुविधा हो और संपर्कों के अलग से प्रबंध हो सके। तो इस तरह से सिंबल बनाया जाता है। अब न्यूट्रल स्थिति के साथ ट्रो के संपर्क तो इस तरह से। और एक ब्रेक से पूर्व बने संपर्क, तो यह एक ब्रेक से बने संपर्क का सिंबल दिया है। उसके बाद नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट, तो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट का सिंबल। उसी तरह से नॉर्मली क्लोज, तो ये आपका नॉर्मली क्लोज का सिंबल है। अब बात करते हैं नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट के साथ पुश बटन, ये पुश बटन का स्विच है। उसी तरह से नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट पुश बटन दिया गया, इस प्रकार का इसका सिंबल्स है। नॉर्मली पुश बटन। और उसी तरीक़ा से हम आइसोलेटर का सिंबल देखेंगे। तो आइसोलेटर का ये आइसोलेटर है, ये आइसोलेटर का सिंबल है। इसे आइसोलेटर का सिंबल बोला जाता है BIS के नियम के अनुसार। उसी तरह से परिपथ में बाधा के साथ 2 मार्गी आइसोलेटर, ये परिपथ के साथ 2 मार्गी आइसोलेटर का सिंबल है। उसी तरह से परिपथ में बाधा रहित द्विमार्गी आइसोलेटर, परिपथ में बाधा रहित द्विमार्गी आइसोलेटर, ये परिपथ में बाधा रहित द्विमार्गी आइसोलेटर है। उसी तरह से इसे समान बनने वाला संपर्क का संकेत है, ये समान बनने वाला संपर्क का संकेत है। उसी तरह से हम बात करेंगे समान बनने वाला संपर्क का वैकल्पिक संकेत, ये सामान्य बनने वाला संपर्क का वैकल्पिक संकेत। और यह जो हमारा है निर्मित संपर्क का वैकल्पिक संकेत, यह निर्मित संपर्क का वैकल्पिक संकेत है। यह हमारा निर्मित संपर्क का वैकल्पिक संकेत, ये निर्मित संपर्क का वैकल्पिक संकेत है। और यह हमारा निर्मित संपर्क का वैकल्पिक संकेत, इस तरह से निर्मित संपर्क का वैकल्पिक संकेत।
और यह इस तरह से निर्मित संपर्क का वैकल्पिक इस तरह का से भी बनता है, और यह भी निर्मित संपर्क का वैकल्पिक स्वर संकेत यानी कि निर्मित संपर्क का वैकल्पिक संकेत है। उसी तरह से हम ये इसको बात करेंगे निर्मित संपर्क का वैकल्पिक स्वर निर्मित संपर्क का वैकल्पिक संकेत का सिंबल है। उसी तरह से हम बात करेंगे निर्मित संपर्क का वैकल्पिक स्रोत, मतलब निर्मित संपर्क का वैकल्पिक संकेत का इसका सिंबल है। इसे भी बोला जाता है निर्मित संपर्क का वैकल्पिक संकेत, निर्मित संपर्क का वैकल्पिक संकेत, और इसको भी बोला जाता है निर्मित संपर्क का वैकल्पिक संकेत। इसे भी निर्मित संपर्क का वैकल्पिक संकेत बोला जाता है। और इसे बोला जाता है विच्छेद संपर्क का सामान्य संकेत, विच्छेद संपर्क का सामान्य संकेत, और इसे विच्छेद संपर्क का वैकल्पिक संकेत बोला जाता है, और इसे बोला जाता है विच्छेद संपर्क का वैकल्पिक संकेत, और इसे बोला जाता है विच्छेद संपर्क का वैकल्पिक संकेत। विच्छेद संपर्क का वैकल्पिक संकेत इसे बोला जाता है, और इसे बोला जाता है विच्छेद संपर्क का वैकल्पिक संकेत। इसे भी बोला जाता है विच्छेद संपर्क का वैकल्पिक संकेत। इसे भी बोला जाता है विच्छेद संपर्क का वैकल्पिक संकेत। विच्छेद संपर्क का वैकल्पिक संकेत इसे भी बोला जाता है विच्छेद संपर्क का वैकल्पिक संकेत, और विच्छेद संपर्क का वैकल्पिक संकेत, और विच्छेद संपर्क का वैकल्पिक संकेत इसे भी बोला जाता है थर्मल ओवरलोड रिले। ये थर्मल ओवरलोड संपर्क है, थर्मल ओवरलोड संपर्क। इसे जो होता है मादा सॉकेट, फीमेल सॉकेट बोला जाता है। उसी तरह से इसे बोला जाता है मादा सॉकेट वैकल्पिक संकेत। इसे बोला जाता है स्विच सहित सॉकेट, इसे जो बोला जाता है स्विच सहित सॉकेट। और नर्व प्लग, इसे बोला जाता है क्या बोला जाता है नर्व प्लग, और इसे बोला जाता है प्लग का वैकल्पिक संकेत। इसे प्लग का वैकल्पिक संकेत बोला जाता है। प्लग और सॉकेट यानी नर और मादा इसे बोला जाता है, यानी कि मेल एंड फीमेल प्लग एंड सॉकेट्स। इसे बोला जाता है प्लग और सॉकेट मेल एंड फीमेल का वैकल्पिक संकेत, मेल एंड फीमेल का वैकल्पिक संकेत। इसे बोला जाता है स्टार्टर का सामान्य संकेत, इसे स्टार्टर का सामान्य संकेत, और इसे बोला जाता है पदों से स्टार्टर उदाहरण, यानी कि इसे भी बोला जाता है पदों का स्टार्टर। उदाहरण के लिए 5 पॉइंट इसको बोला जाता है 5 पद, यानी कि 5 पद बोला जाता है। इसे बोला जाता है स्टार डेल्टा स्टार्टर, इसे स्टार डेल्टा स्टार्टर बोला जाता है। इसे बोला जाता है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का सिंबल। इसे बोला जाता है पोल परिवर्तन स्टार्टर, उदाहरण के लिए 8/4, यानी कि इसे भी बोला जाता है पोल परिवर्तन स्टार्टर, उदाहरण के लिए 8/4 पोल। इसे बोला जाता है रियोस्टैटिक स्टार्टर, इसे रियोस्टैटिक स्टार्टर बोला जाता है। और इसे बोला जाता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, इसे डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। ये सरकनी संपर्क सामान्य संकेत, ये सरकनी संपर्क सामान्य संकेत। और इसे बोला जाता है प्रतिरोधक चल संपर्क सहित सामान्य संकेत, ये प्रतिरोधक चल संपर्क सहित सामान्य संकेत। 2 मोटर्स के लिए संयुक्त कंट्रोल पैनल, इसे बोला जाता है 2 मोटर्सों के लिए संयुक्त कंट्रोल पैनल बहुचाल प्रवर्ती। और इसे बोला जाता है, हम बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं फ्यूज, इसे फ्यूज बोला जाता है। और फ्यूज का वैकल्पिक संकेत इसे बोला जाता है फ्यूज का वैकल्पिक संकेत। इसे बोला जाता है आपका फ्यूज का वैकल्पिक संकेत जहाँ पर्दाय भाग को मोटी रेखा से दर्शाया गया है, इसे फ्यूज का वैकल्पिक संकेत जहाँ पर्दाय भाग को मोटी रेखा से दर्शाया गया है। अब इसे बोलते हैं हम लोग फ्यूज को वैकल्पिक संकेत जहाँ पर्दाय भाग को गहरा रंग करके दर्शाया गया है, फ्यूज को वैकल्पिक संकेत जहाँ पर्दाय भाग को गहरा रंग करके दर्शाया गया है। इसे बोला जाता है आपका लोड पर स्विच ऑन होने पर प्रतिकारी फ्यूज, इसे बोला जाता है लोड पर स्विच ऑन होने वाला प्रतिकारी स्विच। और इसे बोला जाता है आपका प्रतिकारी फ्यूज स्विच, इसे प्रतिकारी फ्यूज स्विच बोला जाता है। और इसे बोला जाता है कॉन्टैक्टर, इसे क्या बोला जाता है कॉन्टैक्टर।
इसे बोला जाता है कॉन्टैक्टर, यानी कि इसे बोला जाता है कॉन्टैक्टर। क्या बोला जाता है? कॉन्टैक्टर। इसे कॉन्टैक्टर बोला जाता है। योग संकेत कॉन्टैक्टर का कार्य संपादन इसे ही बोला जाता है। इसे बोला जाता है परिपथ वियोजक का कार्य संपादन, इसे बोला जाता है परिपथ वियोजन का कार्य संपादन। और इसे बोला जाता है विच्छेदक प्रतिकारी कार्य। विच्छेदक प्रतिकारी कार्य, ये स्विच विच्छेदक यानी आइसोलेटर स्विच का कार्य, इसे बोला जाता है आपका स्विच विच्छेदक यानी कि आइसोलेटर स्विच का कार्य। इसे बोला जाता है स्वचालित मुक्ति कार्य। स्वचालित मुक्ति कार्य इसे बोला जाता है धीमी कार्य समांतर आर्क से इसके केंद्र को चलने की धीमी क्रिया, यानी धीमी क्रिया समांतर आर्क से इसके केंद्र की ओर चलने धीमी क्रिया। इसे बोला जाता है जिस युक्ति के लिए एक धीमी क्रिया अपनाई जाती है उसके संकेत को दोहरी रेखा से जुड़ा हुआ होना चाहिए। और इसे बोला जाता है आपको धीमी क्रिया मान्यतः तीर की चिन्ह की दिशा में चलने की विलंब क्रिया, इसे बोला जाता है। और इसे बोला जाता है स्प्रिंग रहित वापसी, यानी कि चालू रहना। नोट उपरोक्त दिखाए गए संकेत में दर्शाया गया है कि स्प्रिंग वापसी में संपर्क चालू है। जब यह मान्यता मानी जाती है तो इसका उपयोग उचित संदर्भ के साथ होना चाहिए। इन संकेतों का उपयोग धारी संकेत 3.1 3.4 के साथ नहीं करनी चाहिए। इसका प्रयोग किया जाता है धारा द्वारा पुनः सेट का सिंबल है, धारा द्वारा पुनः सेट का सिंबल। और इसे बोला जाता है दो निर्मित के साथ संपर्क, दो निर्मित के साथ संपर्क। और इसे बोला जाता है आपका दो विच्छेदक के साथ संपर्क, दो विच्छेदक के साथ संपर्क। और ये जो आपका है 3 बिंदु संपर्क, 3 पॉइंट संपर्क है। और इसे बोला जाता है हस्त द्वारा पुनः सेट निर्मित संपर्क, हस्त द्वारा पुनः सेट निर्मित संपर्क। और इसे बोला जाता है हस्त द्वारा पुनः सेट विच्छेदक संपर्क, हस्त द्वारा पुनः सेट विच्छेदक संपर्क। और इसे बोला जाता है परिचालन के समय देर से बनने वाला संपर्क, परिचालन के समय देर से बनने वाला संपर्क। इसे बोला जाता है परिचालन के समय देर से विच्छेद होने वाला संपर्क, परिचालन के समय देर से विच्छेद होने वाला संपर्क इसे बोला जाता है। और इसे बोला जाता है आपको छोड़ते समय देर से विच्छेद होने वाला संपर्क, छोड़ते समय देर से विच्छेद होने वाला संपर्क इसे बोला जाता है। छोड़ते समय देर से विच्छेद होने वाला संपर्क इसे बोला जाता है। परिचालन व टूटते समय देर से निर्मित संपर्क इसे बोला जाता है। परिचालन व टूटते समय देर से निर्मित होने वाला संपर्क इसे बोला जाता है। और यह बोला जाता है जिस संपर्क समुच्चय जिसे एक देरी रहित निर्मित संपर्क परिचालन के एक समय निर्मित विलंब की क्रिया करे और जब झूलने की क्रिया होगा तो यह विच्छेद विलंब क्रिया संपर्क इसे बोलता है स्प्रिंग वापसी के साथ निर्मित संपर्क। और इसे जो बोला जाता है स्प्रिंग वापसी रहित ऑन रहना निर्मित संपर्क एसआर बोला जाता है। निर्मित वापसी सहित विच्छेद संपर्क इसे एसआर बोला जाता है। और इसे बोला जाता है आपको स्प्रिंग सहित सेंटर ऑफ स्थिति के साथ दो मार्गी संपर्क बाएं हाथ की स्थिति में वापस परंतु दाएं हाथ से नहीं, इसे ताप सुग्राही निर्मित संपर्क बोला जाता है। और इसे बोला जाता है ताप सुग्राही विच्छेद संपर्क नोट परिचालित ताप स्थिति के साथ बदला जाता है। और इसे जो बोला जाता है स्वप्रचालित विच्छेद संपर्क नोट, यहाँ थर्मल रिले व संपर्क के दर्शाए गए संपर्क में भेद करना महत्वपूर्ण, जो कि नीचे दिए गए उदाहरण से भिन्न रूप से प्रदर्शित है। इसे उदाहरण रिले का विच्छेद संपर्क बोला जाता है। उदाहरण जैसे थर्मल रिले का विच्छेद संपर्क इसे बोला जाता है आपको जला हुआ चुंबकीय निर्मित संपर्क। और इसे जला हुआ चुंबकीय विच्छेदक संपर्क यांत्रिक नियंत्रक इसे बोला जाता है। और इसे बोला जाता है यांत्रिक इंटरलॉक इसे बोला जाता है। और इसे बोला जाता है रीसेट यानी स्वचालित रीसेट, इसे स्वचालित रीसेट। यह अस्वचालित रीसेट, यदि रीसेट का प्रकार को प्रदर्शित करना आवश्यक है तो यह संकेत प्रयोग होना चाहिए। इसे बोला जाता है वर्गीकरण। वर्गीकरण में जो आता है आपका इस मानक में समान प्रकार की घूमने वाली मशीन या ट्रांसफार्मर के लिए एक से अधिक संकेत उपयोग किए गए हैं जो उसके पद के अनुरूप है। ये संकेत ड्राइंग के वर्ग व प्रकार पर निर्भर
नहीं करता है। समान प्रकार के घूर्णन की मशीन के लिए सरलीकृत व संपूर्ण मल्टी लाइन संकेत वर्गीकृत किए गए हैं। ट्रांसफार्मर के संदर्भ में एकल लाइन व मल्टी लाइन संकेत अलग अलग प्रकार अलग अलग प्रदर्शित किए जाते हैं, जबकि घूमने मशीन के लिए लाइन प्रदर्शन किए गए हैं। IS 2032 पार्ट 1962 के संदर्भित संकेतों के घटक ये है आपका कि वाइंडिंग नोट अर्धवृत्त की संख्या निर्धारित नहीं है, परंतु विभिन्न वाइंडिंगों के बीच भेद दिखाने के लिए मशीन को 3.2, 3.3 व 3.4 के अनुरूप वर्गीकृत किया गया है। वाइंडिंग्स जो होता है नोट अर्धवृत्त, जो अर्धवृत्त की संख्या निर्धारित है नहीं है, परंतु विभिन्न वाइंडिंगों के बीच भेद दिखाने के लिए किसी मशीन की 3.2, 3.3 व 3.4 के अनुरूप वर्गीकृत किया है। इसका सिंबल यह है। कम्यूटेटिंग व कंपनसेटिंग वाइंडिंग का सिंबल यह है। श्रेणी वाइंडिंग का जो बात करते हैं श्रेणी वाइंडिंग का, तो श्रेणी वाइंडिंग का इस तरह का सिंबल होता है। और शंट वाइंडिंग का पृथक वाइंडिंग, ये शंट वाइंडिंग पृथक वाइंडिंग है। स्लिप रिंग ब्रूश, ये स्लिप रिंग का ब्रूश दिया गया है। एक कम्यूटेटर ब्रूश, ये कम्यूटेटर ब्रूश है। अब बात करते हैं पूरक संकेत, न्यूमेरिकल डाटा और पूरक संकेत, जैसे वाइंडिंग को संयुक्त करने के लिए मोटर, G और C अक्षर और न्यूमेरिक डाटा मशीन के प्रति वर्ग पर एक संकेत द्वारा दर्शाए जाते हैं। उदाहरण के लिए घूर्णन मशीन और सामान्य संकेत। तो हम बात करते हैं जनित्र का। तो जनित्र जो होता है उसको हम G से डिनोट करते हैं, मोटर को हम M से इस तरह का सिंबल बना के डिनोट करते हैं। उसी तरह से मशीन जो जनित्र व मोटर के अनुरूप उपयोग होते हैं उसको MG सेट बोलते हैं। और यांत्रिक रूप से जुड़ी मशीनें नोट अन्य विशेष प्रकार युग्मन जिनकी रचना मानो ब्लॉक जैसी, जो जहाँ कहीं आवश्यकता हो उसे उचित प्रकार को इंगित करता है, इसका ये सिंबल्स है। सामान्य संकेत की जब बात किया जाए तो सामान्य संकेत दिश धारा के लिए इसका ये सिंबल दिया जाता है, संकेत सिंह दिश यानी कि DC जनरेटर्स की। और सामान्य संकेत DC धारा मोटर्स के लिए इस तरह से सिंबल्स दिया जाता है। और DC 2 तार स्थायी चुंबक जनित्र G और मोटर के लिए इस तरह से यह सिंपल्ड मल्टी लाइन्स रिप्रेजेंटेशन, अनकम्प्लीट मल्टी लाइन रिप्रेजेंटेशन। उसी तरह से DC 2 तार श्रेणी जनित्र G और M, DC 2 तार श्रेणी यानी सीरीज जनरेटर और मोटर। उसी तरह से DC 2 तार पृथक जनित्र या मोटर्स को दिया गया है। DC 2 तार शून्य जनित्र यानी कि शंट जनित्र मोटर होगा। शंट जनित्र और मोटर का सिंबल 2 तार कंपाउंड उत्तेजित लघु शंट जनित्र या मोटर्स का सिंबल्स इस तरह से दिखाया गया है। उसी तरह से टर्मिनल प्रदर्शित संकेत बुश व न्यूमेरिक डाटा, उदाहरण के लिए DC 2 तार जनित लघु शंट कंपाउंड जनित्र 240 वोल्ट 30 किलोवाल्ट्स का यह जनरेटर्स है। अब प्रत्यावर्ती धारा मशीन, जैसे सामान्य संकेत AC के लिए और सामान्य संकेत AC मोटर्स के लिए, प्रत्यावर्ती धारा कम्यूटेटर मशीनों के लिए। अब इसमें एक आता है सिंप्लीफाइड मल्टीलाइन रिप्रेजेंटेशन एंड दूसरा होता है कंप्लीट मल्टीलाइन रिप्रेजेंटेशन का सिंबल्स है। AC फेज AC मोटर्स का ये सिंबल्स है। एकल फेज, बात करें एकल फेज रिपल्सन मोटर की अब बात करें तो एकल फेज रिपल्सन मोटर्स का सिंबल, उसी तरह से एकल फेज AC श्रेणी मोटर डोरी प्रकार का। सिंक्रोनस मशीन की बात करें तो सामान्य संकेत यह है सिंक्रोनस जनित्र, इसे बोला जाता है सिंक्रोनस जनित्र। उसी तरह से आपका यह है हमारा सामान्य संकेत सिंक्रोनस मोटर का, ये सिंक्रोनस मोटर का है। उसी तरह से हम बात करेंगे तो 3 फेज स्थायी चुंबक सिंक्रोनस जनित्र GS और या सिंक्रोनस मोटर MS का संकेत है। उसी तरह से आपका ये एकल फेज सिंक्रोनस जनरेटर GS एवं सिंक्रोनस मोटर MS है, ये सिंप्लीफाइड मल्टीलाइन रिप्रेजेंटेशन और ये कंप्लीट मल्टीलाइन रिप्रेजेंटेशन है। उसी तरह से यह 3 फेज स्टार संयोजित न्यूट्रल रहित
सिंक्रोनस जनरेटर, सिंक्रोनस मोटर, उसी तरह से सिंक्रोनस जनरेटर है स्टार में, और 3 फेज स्टार संयोजित न्यूट्रल सहित सिंक्रोनस जनरेटर जीएस या सिंक्रोनस मोटर, इस तरह से संकेत किया जाता है। मोटर प्रेरण संकेत 4.616 4.69 तक समूहों को दिखाए गए संकेतों के चालक समान है, तो अन्य प्रकार से भी दर्शाए गए हैं। तो नीचे दिए गया है ये आपका लघु परिपथ रोटर सहित प्रेरण मोटर समान संकेत है, और ये आपका कुंडलित रोटर सहित प्रेरण मोटर समान संकेत। ये प्रेरण मोटर एकल फेज गिलहरी पिंजरा मोटर्स है, यानी स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर्स का। और अब बात करते हैं कि यह हमारा एकल फेज गिलहरी पिंजरा जिसकी स्प्लिट फेज की लीड्स बाहर निकली हुई है, प्रेरण मोटर्स का सिंबल्स। और उसके बाद है आपका ये 3 फेज से बाहर निकले हुए 3 फेज गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर्स का यह सिंप्लीफाइड मल्टीलाइन रिप्रेजेंटेशन एंड कंप्लीट मल्टीलाइन रिप्रेजेंटेशन का सिंबल्स। उसी प्रकार से प्रत्येक फेज के सिरे बाहर निकले हुए 3 फेज गिलहरी पिंजरा मोटर्स, कुंडलित रहित सहित 3 फेज मोटर्स है। उसी तरह से रोटर स्वचालित स्टार्टर सहित 3 फेज स्टार संयुक्त प्रेरण मोटर्स। ब्रूश और न्यूमेरिक डाटा और टर्मिनल दर्शाता संकेत, उदाहरण के लिए कुंडलित रोटर सहित 3 फेज प्रेरण मोटर्स 415 22 किलोवाट 50 साइकिल पर सेकेंड्स, इसका ये सिंबल्स दिया गया है। अब बात करते हैं कि हमारा ये आपका दिया गया है तुल्यकालिक परिवर्तन सामान्य संकेत सिंक्रोनस कन्वर्टर, इसे दिया गया है शंट उत्तेजित 3 फेज सिंक्रोनस कन्वर्टर 32 का 72 का दिया गया है सिंबल्स। उसी तरह से आपका टर्मिनल बूस्ट न्यूमेरिक डाटा दर्शाता संकेत, उदाहरण के लिए 3 फेज शंट उत्तेजित, उदाहरण 3 फेज शंट उत्तेजित सिंक्रोनस कन्वर्टर 6 वोल्ट 1000 किलोवाट 50 साइकिल पर सेकेंड्स का सिंबल्स दिया गया है। अब ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, तो ट्रांसफार्मर का यह है आपका सामान्य संकेत 2 पृथक वाइंडिंग सहित ट्रांसफार्मर, एक सिंप्लीफाइड मल्टी लाइन रिप्रेजेंटेशन, कंप्लीट मल्टी लाइन रिप्रेजेंटेशन का ये सिंबल्स। और उसी तरह से आपका ये 2 पृथक वाइंडिंग सहित ट्रांसफार्मर, ये 2 पृथक वाइंडिंग सहित ट्रांसफार्मर ऑटो ट्रांसफार्मर। उसी तरह से आपका 2 या 3 वाइंडिंग सहित ट्रांसफार्मर, 2 पृथक वाइंडिंग सहित एकल फेज, 2 पृथक वाइंडिंग एकल सहित सिंबल्स। उसी तरह से आपका 2 पृथक वाइंडिंग सहित 3 फेज ट्रांसफार्मर संयोजन स्टार जिगजैग का सिंबल्स दिया गया है। उसी तरह से आपका 2 पृथक वाइंडिंग वाला 3 फेज ट्रांसफार्मर संयोजन डेल्टा 6 फेज फॉर्क दिया गया है। उसी तरह से आपका बात करेंगे तो हमारा 3 पृथक वाइंडिंग वाला 3 फेज ट्रांसफार्मर यानी कनेक्शन स्टार डेल्टा स्टार्टर का सिंबल्स दिया गया है। इसी तरह से 3 पृथक वाइंडिंग सहित 1 फेज ट्रांसफार्मर का 3 फेज बैंक से स्टार डेल्टा, ये सिंप्लीफाइड मल्टीलाइन रिप्रेजेंटेशन, ये कंप्लीट मल्टीलाइन रिप्रेजेंटेशन का सिंबल्स। उसी तरह से ऑटो ट्रांसफार्मर एक फेज ऑटो ट्रांसफार्मर का सिंबल्स दिया है। उसी से 3 फेज ऑटो ट्रांसफार्मर संयोजन स्टार में स्टार का ये संयोजन 3 फेज ऑटो ट्रांसफार्मर संयोजन स्टार। उसी तरह से लगातार वोल्टेज रेगुलेशन सहित एक ऑटो फेज ट्रांसफार्मर, ये ऑटो फेज ट्रांसफार्मर।